हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका अपना स्वागत है। मैं अजीत कुमार सिंह आपके समक्ष द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह के अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछली बार हमने बताया कि जब लेखक बता रहे हैं कि मैं अपनी दादी माँ के साथ किस तरीके से रहता था, और नेक्स्ट टाइम में वो बता रहे हैं कि जब माय ग्रैंड मदर एंड मैं और मेरी दादी माँ वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता उनके साथ छोड़ दिए। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में गए तो मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूअसली, लगातार। यानी लेखक बता रहे हैं कि मैं अपनी दादी माँ के साथ लगातार रहता था। सी यूज्ड टू वेक मी, बता रहे हैं कि सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग। सुबह में वो मुझे प्रतिदिन वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह में मुझे जगाती थी। कब? जब प्रार्थना होती। इन ए मोनोटोनस सिंग, उनका जो प्रार्थना जो था सुबह का एक स्वर में एक साथ। लेकिन ये लेखक बता रहे हैं कि मुझे उनकी प्रार्थना नीरस लगती, लेकिन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बेथड एंड रेस्ड मी इन द होप। ये बता रहे हैं कि जब मुझे वो सुबह में स्नान कराती और कपड़े पहनाती, उस वक्त भी इस आशा के साथ, द होप दैट, इस आशा के साथ वो गाती थी, आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं इसे याद कर लूँ। उनका कहना यह है कि उनकी अपेक्षा थी कि जब मैं गा रही हूँ तो मेरे साथ ये मेरा जो तीसरी जो पीढ़ी है, यह मेरा पोता जो है गाना चालू कर देगा, सीख जाएगा। इस हिसाब से वो गाती थी। आई लिसेंड, लेखक बता रहे हैं कि आई लिसेंड, मैं सुनता तो जरूर था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ अति प्रिय थी, मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था, इसलिए मैं सुनता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी चिंता नहीं की कि मैं उसे याद करूँ, यानी कभी मैंने सीखने का प्रयास नहीं किया। देन सी, तब उन्होंने फेस्ड माई वुडन स्लेट, एक लकड़ी का तख्ता। चूँकि आज बच्चे हैं कि उनके बचपन में ही पेंसिल पकड़ा दी जाती है, लेकिन उस समय की बात बता रहे हैं जब लकड़ी की तख्तियाँ होती थी जिस पे लोग लिखा करते थे। तो उन्होंने कह रहे हैं कि सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वह लकड़ी की तख्ती लाती, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसके ऊपर पोता गया था, प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी होती है, पहली बार लकड़ी के ऊपर जो पेंट किया जाता है, तो बता रहे हैं कि पोता हुआ था। उसके बाद क्या करती, अटीनी अर्देन इंक पार्ट, मिट्टी की स्याही की जो दवात होती थी, उस दवात को, मिट्टी का जो दवात था उसको ले करके, एंड रेड, चूँकि यहाँ रेड लिखा है लेकिन रीड होता है, रीड पेन मतलब सरकंडे की कलम होती थी जिसको लिखा जाता है। टाई देम, उनको बांधती, आल इन ए बंडल, एक बंडल बना करके, एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे देती। उसके बाद कह रहे हैं कि आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता क्या होता था, ऑफ ए थिक, एक मोटा, स्टेल मीन्स बासी, जो रात की रोटी होती है, स्टेल चपाती, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर, उसके ऊपर क्या होता था, बता रहे हैं कि बटर, मक्खन और चीनी मिला करके मुझे नाश्ता कराती, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर लगा करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते, वी वेंट टू स्कूल, तब हम विद्यालय के लिए जाते। सी कैरिड सेवरल चपातीज, और ये भी लेखक बता रहे हैं कि जब वो स्कूल के लिए जाती तो अपने साथ बहुत सारी चपाती लेती थी। विथ हर, अपने साथ क्यों लेती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते थे, उन कुत्तों के लिए उनका जो एक रूटीन था। अगले पैसेज में लेखक बता रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। अब अगले पैसेज में हम देखते हैं क्या बता रहे हैं फिर खुशवंत सिंह जी। कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरा विद्यालय
मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, जो विद्यालय था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट, जो पुजारी होते थे मंदिर के, टाटस, वो सिखाते थे हम लोगों को अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वे हमें अंग्रेजी की वर्णमाला और प्रार्थना सिखाते थे, या जो भी भाषा वो पढ़ते उसके वर्णमाला को वो सिखाते थे और प्रार्थना भी सिखाते। वाइल द चिल्ड्रेन, जबकि जो सभी बच्चे होते थे, सेट इन रोज, वो कतार में बैठते, ऑन आइदर साइड, एक दूसरे के बगल में, ऑफ द बरामदा, वो बरामदा में एक साइड से एक जगह कतार बना करके बैठते, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और क्या करते थे, जो वर्णमाला जो सिखाया जाता था उसको गाते थे, आर द प्रेयर, प्रार्थना को, इन ए कोरस, कोरस मीन्स होता है सामूहिक गान, सामूहिक गान में वर्णमाला और प्रार्थना कोई बच्चे गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो बता रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ हैं वो भी बगल में बैठी होती थी, लेकिन वो क्या करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र, वो अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, बता रहे हैं कि जब हम दोनों लोग अपने कार्य को पूरा कर लेते, उसके बाद वी वुड वॉक बैक टुगेदर, कह रहे हैं कि जैसे ही हम दोनों लोगों का काम पूरा हो जाता था तो वापस फिर घर के लिए चलते थे, तो वापस हम घर के लिए जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, ये कह रहे हैं कि ठीक उसी वक्त जो गांव के कुत्ते होते थे वो क्या करते थे, हमें मंदिर के दरवाजे पर वो कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस, वे हम लोगों के पीछे पीछे आते थे, अवर होम ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए। स्वभाव है कि अगर कई कुत्ते इकट्ठा होते हैं तो आपस में वो लड़ते हुए ही होते हैं। ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, क्योंकि जो हम लोग चपाती लेके जाते, बता रहे हैं कि मेरी दादी में चपाती लेके जाती थी तो उनको जब फेंकती थी तो उस चपाती के लिए वो क्या करते थे, आपस में वो लड़ना चालू करते थे। अगले पैसेज में फिर कह रहे हैं कि व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता पूरे आराम के साथ शहर में शिफ्ट हो गए, शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो हम लोग भी वहीं पे गए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, लेखक बता रहे हैं कि यह हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ था जो हमारी मित्रता के लिए। कह रहे हैं कि आल्दो यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों लोग एक ही कमरे में रहते थे, मैं और दादी माँ दोनों लोग एक साथ ही रहते थे, फिर भी कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब जो मेरी दादी माँ थी अब वो मेरे साथ विद्यालय अब नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? आई यूज टू गो इन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि मेरा अब एडमिशन अब एक अंग्रेजी स्कूल में हो गया था, इन ए मोटर बस, और वहाँ पर मुझे अब गाड़ी के माध्यम से, मोटर बस के माध्यम से जाना होता था। फिर कह रहे हैं कि देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ पर जो गली थी उस गली में कुत्ते तो थे नहीं। एंड सी टूक टू फीडिंग, वो क्या करती थी, फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन और स्पैरो मीन्स गौरैया होता है। अब वो बता रही हैं कि हम अब अपनी दादी माँ के साथ जब नहीं जाते थे तो दादी माँ क्या करती थी कि उस शहर के जो हमारा घर लिया गया था उसके आंगन में गौरैया चिड़िया होती थी और उनको दाना वो खिलाती थी, क्योंकि वो एक धार्मिक महिला थी। तो अगले पार्ट को जल्द लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।